हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग बात करने वाली नई वैकेंसीज के बारे में जो कि इसरो की तरफ से है। तो इसरो जो कि बहुत ही अच्छी रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग कि क्या वैकेंसी है। तो ये वैकेंसी आपके स्टार्ट हो रही है 26 दिसंबर से स्टार्ट होगी और 15 जनवरी तक चलेगी। आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं इस बीच के दरमियान। और ये 5:30 से पहले आपको 15 जनवरी से पहले आपको 15 जनवरी की 5:30 शाम को उससे पहले आपको एप्लीकेशन सबमिट कर देना है। सो लेवल 10 पे ग्रेड की ये वैकेंसी है। और हाईएस्ट की एलिजिबिलिटी देखते हैं। जो भी साइंटिस्ट इंजीनियर की जो वैकेंसी है एग्रीकल्चर की आई हुई है, जो कि आपकी 2 वैकेंसी है और एक 6 वैकेंसी है टोटल, जो भी दोनों जनरल की वैकेंसी है। तो इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और एक प्री रिक्विजाइट्स है, मतलब ये होनी चाहिए। और ये बहुत ही एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, इसके बिना आपका काम होगा ही नहीं इस वैकेंसी में। तो प्री रिक्विजाइट्स ये होना चाहिए। ये रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, इट्स ओके, बट ये होना चाहिए आपके, ठीक है। ये बहुत ही असेंशियल क्वालिफिकेशन है। तो एमएससी इन एग्रीकल्चर फिजिक्स होना चाहिए, एग्रीकल्चरल मेटलर्जी एग्रोनॉमी और रिक्वायरमेंट विद एन एग्रीगेट 65% मार्क्स होना चाहिए। अगर आप CGPA है तो 6.84 होना चाहिए। दूसरा है साइंटिस्ट इंजीनियर एटमॉस्फेरिक साइंस एंड ओशनोग्राफी में आपका एमएससी होना चाहिए फिजिक्स में, एटमॉस्फेरिक साइंसेज में, मेटोलॉजी ओशन साइंसेज विथ 65% मार्क्स, ठीक है। और आपका जो प्रीक्विजाइट्स है आपका BSc होना चाहिए आपके फिजिक्स मैथमेटिक्स में विद एग्रीगेट ऑफ 60% मार्क्स हो गए। देन कम्स आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में आता है। तो कंप्यूटर साइंस में आपको एमटेक मांगा गया है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस में, जो कि इन विथ स्पेशलाइजेशन इन इमेज प्रोसेसिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, कंप्यूटर विजन। तो ये आपकी चीज़ें होनी चाहिए। विथ 60% मार्क्स आपके CGPA आपके होने चाहिए। और साथ में आपको जो बीटेक आपका है यहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग में भी होना चाहिए साथ में विथ 65% मार्क्स। तो 65% मार्क्स आपको बीटेक में चाहिए और एमटेक में आपको 60% मार्क्स में आपका काम हो जाएगा। तो टोटल जो 3 टाइप की पोस्ट थी, एक ओशनोग्राफी के लिए, एक आपके एग्रीकल्चर के लिए और एक आपका कंप्यूटर साइंस के लिए आई थी, ठीक है। तो आइए हम थोड़ी एलिजिबिलिटी और भी थोड़ा एक्सपैंड करते हैं, क्या चीज़ें और इसके बारे में दी गई है, क्या आपकी फीस स्ट्रक्चर है। एज लिमिट आपका 18 से 28 वर्ष होना चाहिए पहला पोस्ट 1 और पोस्ट 2 के लिए। पोस्ट 3 के लिए 18 से 30 साल होने चाहिए आपकी एज लिमिट, हो गया। देन आपका आता है जो भी आपके डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया गया है। तो आप ये एडवर्टाइजमेंट में जाकर देख सकते हैं इसरो की जो नई वैकेंसी आई हुई है। देन जॉब डिस्क्रिप्शन भी थोड़ा दे दिया गया है कि क्या आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन होगी। और पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन पेपर रिटन टेस्ट की उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। दो पार्ट में होगा, एक पार्ट ए और पार्ट बी में होगा पेपर, ठीक है। और एक पार्ट सी में होगा। तो 3 पार्ट में आपके पेपर है, ठीक है। और टोटल 100 मार्क्स की पेपर रहेगी दोनों तीनों पोस्ट के लिए। और लास्ट में एक पर्सनल इंटरव्यू रहेगा। तो तीनों पोस्ट के लिए जो बात हम लोग कर रहे हैं, पहला पोस्ट जो है 1 और 2 के लिए जो पोस्ट की बात हो रही है, उसमें 90 मिनट्स का आपका पार्ट ए होगा। और जो पोस्ट 3 है वो 75 मिनट्स की होगी। 80 मार्क्स के टोटल रहेंगे, ठीक है। और इसमें 60 मार्क्स का रहेगा, ओके। 60 मार्क्स में क्या रहेगा और 80 मार्क्स में क्या रहेगा वो बात करते हैं। दोनों में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, एक में 80 क्वेश्चन रहेंगे, 60 क्वेश्चन रहेंगे। पार्ट बी में आपका 30 मिनट्स का एग्जाम होगा। उसमें आप 20 मार्क्स आपका नेगेटिव मार्किंग, 20 मार्क्स टोटल होंगे, लेकिन उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। मैक्सिमम आपको टोटल 15 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि क्वेश्चन होंगे आपके न्यूमेरिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डायग्रामेटिक रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग, ओके। देन आपका जो ड्यूरेशन पार्ट सी है, उसमें आपको पोस्ट 1 और पोस्ट 2 एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन पोस्ट 3 में आपको 30 मिनट्स का पेपर होगा और 20 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। टेक्निकल क्वेश्चन में होंगे जो कि रिलेवेंट होंगे। मेन स्पेशलाइजेशन आपके जो भी, अगर कंप्यूटर है तो कंप्यूटर, एग्रीकल्चर था एग्रीकल्चर, और अगर आपका दूसरा ओशनोग्राफी है तो ओशनोग्राफी भी होगा। लास्ट आपका पर्सनल इंटरव्यू के लिए 1:5 रेशियो में कॉल किया जाएगा विथ मैक्स मिनिमम ऑफ 10 कैंडिडेट्स में होंगे। जब भी जो भी 1:5 रेशियो के जो कैंडिडेट्स होंगे उसमें मिनिमम 10 कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा 1:5 रेशियो में प्रति पोस्ट पे। तो ये आपका पूरी डिटेल थी। रिटन टेस्ट होगा, इंटरव्यू में 150/100 अंक का मार्क्स रहेगा। एग्रीगेट 60 मार्क्स होना चाहिए। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया आपका पोस्ट 1 और पोस्ट 2 के लिए, वही पोस्ट 1 और पोस्ट 2 के लिए अगर अभी MSc क्वालिफिकेशन है तो आपका 50% होना चाहिए। वही आपका पोस्ट 3 के लिए अगर एमटेक क्वालिफिकेशन है तो आपको 60% होना चाहिए। तो ये था आपका पूरा डिस्कशन, मेन डिस्कशन जो हम लोग डिटेल में डिस्कस कर रहे थे। और मेन हमको ये और जो भी आपके स्टेट ऑफ सिटी रहेंगे आपको इस हिसाब से अप्लाई कर देना पड़ेगा एग्जाम में। सो दिस वाज द मेन डिस्कशन अबाउट अस। और जो भी हमने डिस्कस किया बहुत ही ऑन द वे डिस्कस किया। ये नोटिफिकेशन, कंप्लीट नोटिफिकेशन हमारे वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और आपके डायरेक्टली आप इसको देख भी सकते हैं कहीं भी लोकेशन पे। देन हम बात करेंगे इसमें जो भी आपकी जो पैसा लगने वाला है इसके बारे में बात करेंगे कि आपको फीस इसमें स्ट्रक्चर होगी।
फीस स्ट्रक्चर ज़्यादा नहीं है इसमें, जो कि हम अभी आ रहे हैं यहाँ पे 15 जनवरी लास्ट रहेगा एप्लीकेशन अप्लाई करने का। ये आपको फ़ोटो किस टाइप का फ़ोटो आप अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए आपको दिया गया है, विड्थ दिया हुआ है, एस्पेक्ट रेशियो दिया गया है। ओके, अब हम लोग इसमें चार्जेस जो है, इनिशियली ऑल द कैंडिडेट्स हैड्स टू यूनिफॉर्मली पे। इनिशियली जो होता है कैंडिडेट को 750 देना पड़ेगा। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द फी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी विल बी रिफंडेड द अमाउंट। अगर कैंडिडेट्स अगर एस टी एस सी वगैरह के हैं तो उनको रिफंड कर दिया जाएगा। अदर कैंडिडेट्स को 500 रुपीज़ रिफंड कर दिया जाएगा आफ्टर रिटर्निंग द एप्लीकेशन फ़ी ऑफ 250। तो एप्लीकेशन फ़ी 250 रहेगा, लेकिन जो भी जनरल कैंडिडेट्स हैं उनको 500 वापस कर दिया जाएगा, और जो भी एस टी एस सी कैंडिडेट्स रिजर्व कैटेगरी पी डब्ल्यू डी कैंडिडेट्स हैं उनको एक्जैक्टली पूरे के पूरे कैंडिडेट्स को फुल फी रिफंड कर दिया जाएगा। बस उनसे फी लिया जाएगा, बाकी उनको रिफंड कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ें थी फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर दिस वैकेंसी।